तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, एम्फैटिक विक्ट्री, मतलब सीरीज हम लोग कितनी आसानी से जीते हैं। और 219 रन पहले बनाना, फिर 125 पे, मतलब कोई कॉन्टेस्ट, नो कॉन्टेस्ट नजर आया। लेकिन आई विल स्टार्ट विद ईशान किशन, ब्लिस्टरिंग नॉक। ये बंदा वर्ल्ड कप से पहले इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो क्रेडिट जाना चाहिए पहले सूर्य कुमार यादव को, जो फोन लगा के बोलता है भैया वर्ल्ड कप जिताओगे क्या। तो कमाल कहानी है कि कहीं सीन में नहीं है, फिर जब सीन में आते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पर्पल पैच चल रहा है ईशान किशन का। नहीं, बहुत बढ़िया फॉर्म में। और और हम सबके तो यही वो होगा कि थोड़ा लंबे समय तक इसी तरह से चलते रहे। ईशान किशन हैज हिट अ पर्पल कैप, पर्पल पैच एक तरह से। और वो वर्ल्ड कप हो चाहे आईपीएल हो, उसके बाद भी और बहुत कमाल की कॉन्फिडेंस में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे। लेग साइड का तो उनका गेम अच्छा है ही, बट आई जस्ट फील कि वो जो कॉन्फिडेंस एक इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए होता है, वो नजर आ रहा है ईशान किशन में। और वो मैनेजमेंट ने भी उन पे फेथ दिखाया, उनको अच्छे ऑर्डर पे बैटिंग मिल रही है, नंबर 3 पर, जो बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है। एंड ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। सो credit should be given to सूर्य कुमार यादव, इवन सिलेक्टर्स, कि उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया और उन्होंने आके वो फेथ को भी रिपे किया। तो आई थिंक ईशान किशन हैज बीन अ फैंटास्टिक एडिशन राइट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, एंड लॉन्ग इट में कंटिन्यू। इनफैक्ट जब उन्होंने वसीम भाई आपसे वर्ल्ड कप की स्क्वाड मांगी तो उसमें ईशान किशन को आपने रखा था, ईशान को नहीं रखा था ना। जी, सेकंड विकेट कीपर, जी बिल्कुल रखा है। सेकंड विकेट कीपर, हाँ। तो वो मैं पूछ रहा था क्योंकि जिस हाँ। वे में ये जा रहे हैं, और मान के चलिए हम्म। इनका ये पर्पल पैच वर्ल्ड कप तक चलता है तो दे विल, मतलब बनता है, इसका लॉजिकल है आना। अब आते हैं वसीम भाई कप्तानी पे। श्रेयस अय्यर फाइनली इंडिया के कलर्स में उन्होंने कप्तानी, मतलब ऑब्वियसली ये जीत गए हैं सीरीज, बट व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? कि अब चलो इनका कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया, अब लग भी रहा है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी रिलैक्स लग रही है इस विक्ट्री के बाद स्पेशली। नहीं, मतलब मच नीडेड था। एज एक्सपेक्टेड था कि भैया जिम्बाब्वे को हम हराएंगे, हम्म। और कॉम्प्रिहेंसिवली हराएंगे, जो कि इंडिया ने किया है। तो हम्म। थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आया होगा, बट लेट्स नॉट टॉक टू मच अबाउट इट, क्योंकि ठीक है। ये जिम्बाब्वे टीम है। जब हम बड़ी हाँ। टीमों के सामने खेलेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा पता चलेगा। यहाँ तो पर ना हमको उतना बॉलिंग के बारे में पता चलेगा, ना ही बैटिंग को हम इतना ओवर रेट हमको करना चाहिए। हम्म। इट्स नाइस कि हम लोगों ने सीरीज जीती है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ठीक है। बट अभी बड़े चैलेंजेस बाकी है। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे एज इट इज किसी को डाउट नहीं था। हमने देखा हुआ है, उनको परखा हुआ है आईपीएल के अंदर। हम्म। बट देर आर लॉट बिगर चैलेंजेस अहेड, जो आगे आने वाले हैं, वो चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ आई थिंक हम लोग ठीक खेलने है। वाले हैं, या फिर जो दूसरे जो चैलेंजेस आने वाले हैं, आई थिंक हम्म। वो वहां पर देखना होगा कि हमारी टीम किस तरह से खेलती है। और तिलक के आप बैटिंग ऑर्डर को लेके आप लाइक सॉर्टेड फील करते हैं? तिलक ने आज फिर से अमेजिंग बैटिंग करी, उसको तो कहीं बैटिंग करा लो, इतना अच्छा बैट्समैन है। आपने स्टार्टिंग से ही हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, 29 बॉल है, 60 रन, 5 चौके, हम्म। 3 छक्के। मतलब ही लुक्स, मतलब जो प्रेशर झेल लेता है, वो एशिया कप फाइनल में भी दिखाया था उन्होंने। तो वसीम भाई, ये इनके हम्म। लिए परफेक्ट स्पॉट है, लाइक फिनिशर डेवलप हो रहे हैं T20 में, तो लग रहा है तिलक उसको नीचे ही खिला रहे हैं काफी लंबे समय से हम लोग। आई थिंक आइडियली तो तिलक वर्मा मेरे हिसाब से नंबर 3 के बल्लेबाज हैं, और वो हाँ। स्पॉट पे ही हैज प्रॉस्पर्ड। चाहे वो इंडियन टीम की बात करें, मुंबई इंडियंस ने भी जब भी उनको यूज किया, इंडियन टीम ने यूज किया, तब उन्होंने हंड्रेड्स भी बनाए साउथ अफ्रीका में। हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो स्पॉट उनकी रह नहीं गई है। बट एक बड़ी कमाल की बात है कि इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत कमाल की है, कि अगर आप इनको 5 नंबर भी खिलाते हो, या हम्म। कुछ टाइम पे आपको उनको दूसरे नंबर पे भी खिलाया है, तो ही इज अडेप्टेड रियली वेल, क्योंकि उस ठीक तरह है। का गेम है। वो एक्सेलरेशन करना जानते हैं, ही इज हिट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड ऑल्सो। तो आई थिंक किसी दूसरे प्लेयर को अगर आप वो नंबर शिफ्ट करते हो, तो वो अडेप्ट करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। ठीक तिलक है। वर्मा के साथ वो केस नहीं है, तो इज अडेप्टेड रियली वेल, और आज भी बहुत बढ़िया पारी खेली। ये हम्म। इतना छोटा ग्राउंड एक्चुअली है ही नहीं, बट द हाँ। वे अच्छा। उन्होंने अपनी इनिंग को शेप किया, जिस तरह से ईशान से वो पार्टनरशिप उनकी हुई। तो इज बीन अ टेरिफिक प्लेयर मेरे हिसाब से। तो कंप्लीट एक तरह से टीम मैन है। हम्म। और जो भी नंबर पे आप उनको खिलाते हो, जो भी सिचुएशन उनके सामने आती है, ट्राइज ठीक है। टू गिव हिज बेस्ट, एंड हम्म। more often than not you see him succeeding. So he's been a terrific player, Tilak Verma. इसमें वैसे में आप खेलो ना हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, यू आर प्लेड ना? नहीं नहीं, मैं जिम्बाब्वे कभी गया नहीं, पर टेस्ट जिम्बाब्वे नहीं मैचेस गए? तो वहाँ हुए ही नहीं थे जब मैं खेल रहा था। अच्छा। तो आई हैव नॉट गॉन देयर।
इसमें नहीं, लेकिन ठीक ठाक बड़ा ग्राउंड है, अब जैसे आपने बताया। जी अब इनफैक्ट बॉलिंग एफर्ट पे आते, मैं बॉलिंग के फिगर्स एक पढ़ रहा था अभी, लाइक जो भी मैच, जो 3 ओवर 25 रन, मयंक तो वैसा मैच नहीं रहा, लेकिन यश ठाकुर को आज यूज किया, 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। प्रिंस यादव अगेन इंप्रेसिव। रवि बिश्नोई थोड़े से अब लग रहा है रिदम में आ रहे हैं, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। तो बॉलिंग एफर्ट को लेके कुछ है आपका फीडबैक, वट एवर यू हैव सीन टुडे, टुडेज मैच? नहीं, अगेन इम्प्रेसिव तो है ही, मतलब स्कोर कार्ड देख के तो ये लगता है कि बड़ा इम्प्रेसिव सा वो है, ठीक है। फिगर्स है सारे के। प्रिंस यादव इंजर्ड हो गए एक ओवर डालकर ही, उन्होंने सिकंदर को आउट किया और फिर इंजर्ड हो गए, तो आई डोंट नो क्या एक्सटेंट ऑफ इंजरी है उनकी। यस। तो वो एक क्वेश्चन मार्क है आगे आने वाले गेम्स के लिए, बट अदरवाइज तो आई थॉट सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया। रवि बिश्नोई भी थोड़े कंसिस्टेंट नजर आए कि जिस तरह से उनकी गेंद गिर रही थी, बट अगेन अभिषेक शर्मा ने विकेट ली, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ही कुड बी एन एडिशनल स्पिनर हमारी टीम में, जब हम लोग अच्छी टीमों के सामने खेलेंगे। तो आई सही थिंक बात है। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स नॉट रीड टू मच अबाउट टू दिस मच विन। अबाउट। ये तो हम एक्सपेक्टेड था। अगर सिकंदर रजा और उनके एक दो प्लेयर अगर अच्छा खेलते चल तो जाते, शायद ये सही कॉन्टेस्ट बन बात है। सकता था, बट अदरवाइज दे आर डेफिनेटली नॉट अ मैच टू दिस स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम, इवन दो हम कुछ प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, बट सही बात इंडिया इज है। फार सुपीरियर एंड दे प्लेड लाइक वन। तो इस मैच के बारे में, सीरीज के बारे में मैं बोर नहीं करना था वसीम की क्लास की जनता को, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाते हैं वसीम भाई इसको। एंटरटेनिंग ये बनाते हैं कि देखिए, गौतम गंभीर व्हाइट बॉल कोच में उनके क्रेडिशंस कमाल हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देखता हूँ उनको काफी क्रेडिटिज्म मिलता है, ये फड़ाना लड़ाई हो रही, ये हो रही है, उसको साइड में रख दो। चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, T20 वर्ल्ड कप जिताया है, एशिया कप जिताया है, व्हाइट बॉल में फिनोमिनल रहे। अभी हारे हम लोग इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड भले ही आयरलैंड से हार गए, लेकिन टेस्ट मैचेस में वसीम भाई हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं शोज में यहाँ पर कि टेस्ट मैचेस में वी हैव बीन स्ट्रगलिंग। तीन हम लोग सुपड़ा साफ हो रहा है इंडिया में आके। तो डू यू थिंक वीवीएस लक्ष्मण जैसा कैरेक्टर, जैसा प्लेयर, जैसा वो खुद टेस्ट मैचेस में था, व्हाई नॉट इंग्लैंड से हम लोग क्यों लें? इंग्लैंड ने स्प्लिट कर दी है, तो काफी टीम्स करती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी करता है कि भैया टेस्ट मैचेस आप ले लो, और ब्रेंडन मैकलम को व्हाइट दे दिया, व्हाइट बॉल दे दिया, अब टेस्ट मैचेस में कोई और कोच आएगा। तो हम लोग नहीं कर सकते हो कि लक्ष्मण को आप टेस्ट मैचेस दे दो? अगर एक सीरीज और हार गया आप, अगर हम लोग एक सीरीज और हारते हैं टेस्ट मैचेस में, इश्यूज तो हैं। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, कोचेस पे प्रेशर तो बहुत होता है, क्योंकि आप तीनों फॉर्मेट अगर खेल रहे हो तो बड़ा मुश्किल काम है ये, क्योंकि कैलेंडर अब इतना टाइट हो गया है। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये चीजें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, फॉर्मेट बहुत कम सही टाइम बात है। आपको मिलता है, फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं। तो आई थिंक इट मेक सेंस, मेरे हिसाब से अभी होगा या नहीं होगा ये हाँ तो देखने में पता चलेगा। हाँ जब टीमें हारती है तब इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, जब आप जीत रहे हो तो फिर ना ही प्लेयर्स ज्यादा चेंज होते हैं, ना ही ऑब्वियसली स्टाफ चेंज होता है। तो हाँ। लोग तो हार ही ये तो रहे तो वसीम भाई, टेस्ट मैच में तो हार ही रहे हम लोग, पिछले 2 साल से हार रहे हैं वर्ल्ड, और डबल सी टेबल में नहीं, हमारी बट स्थिति देखो अभी कहां पर है। थोड़ा सा ये जो न्यूजीलैंड का जो मतलब हाँ श्रीलंका है, फिर न्यूजीलैंड है और जी। ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ी सीरीज है। तो हाँ ये मुझे लगता है कि एक टेस्टिंग टाइम होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90% मैचेस इतना है। जीतने हैं टू क्वालिफाई हम्म फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। हम्म तो वहां पर मुझे लगता है कि विल बी एसिड टेस्ट प्लेयर्स का भी तो और गौतम तो। ऑब्वियसली कोचिंग स्टाफ का भी। हम्म तो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद में हमको पता चलेगा। श्रीलंका मुझे लगता है कि इतना मुश्किल होगा नहीं इंडियन टीम के लिए, इंडियन टीम शुड बी एबल टू बीट हाँ श्रीलंका, बट ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है वो मुझे ऐसा लगता है कि विल बी अ टेस्टिंग टाइम। तो वहां पर वी विल बी एबल टू मेक अ गुड जजमेंट कि क्या गोइंग फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों सीरीज डिसाइड करेगी प्लेयर्स का भी तो फ्यूचर, कई प्लेयर्स का और हम्म ऑब्वियसली स्टाफ का। बट गौतम गंभीर तो ऑब्वियसली 2027 के वर्ल्ड कप तक है, बट क्या ये स्प्लिट ऑप्शन हम ले सकते हैं क्या? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क वी कैन आंसर ओनली आफ्टर दैट सीरीज। आपको लग रहा है आपका क्या कहना है? यू थिंक ये सेंसिबल है, अगर हो सकता है? इफ यू थिंक, आपने बोला ना कि हो सकता आई है, थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि है ना? ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जी, इंटरनेशनल कैलेंडर इतना, बहुत खास करके इंडियन पैक है। टीम का इतना पैक होता है। आप एवरी 10-15 डेज में आप नई सीरीज खेल रहे हो, नई बायलैटरल खेल रहे हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे, T20 हो। तो कहीं ना कहीं आई फील के कोच को भी थोड़ा सा टाइम ऑफ होना चाहिए, टू कम आउट विथ न्यू स्ट्रैटेजी, और थोड़ा सा वो एक नया जोश होना चाहिए हर सीरीज के लिए, अदरवाइज वो थोड़ा मोनोटोनस नहीं हो जाए। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि कुड बी अ गुड ऑप्शन।
और एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, एज अ लेमैन भी मैं उन्हें चीज समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वैसे मैं आप समझाओ कि जैसे मान लीजिए कोई कोच है, कोच फॉर एग्जांपल गौतम गंभीर एज अ बैट्समैन, या कोई बॉलिंग अगर कोच बनता है जो कि बॉलर है, फिर बैटिंग कोच का हम्म। काम क्या होता है? अगर मान लीजिए वीवीएस लक्ष्मण आपका कोच है इस दौरे पे, तो फिर बैटिंग कोच क्या करते हैं? फिर बैटिंग कोच और फिर एक प्रॉपर बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन खुद रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण, फिर वो बैटिंग कोच लेके चलेंगे? उनका काम क्या था? और इंटीग्रिटीज होती हैं और घुसना पड़ता है, क्या सीन है ये समझाओ, मुझे समझ में नहीं आता कुछ पब्लिक आई को। थिंक थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि जब गौतम गंभीर खुद बैटर है। प्योर हाँ। बैट्समैन रहे अपने टाइम में, बहुत बढ़िया प्लेयर थे, तो हाँ। उनके रहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि एक बैटिंग कोच की जरूरत नहीं है एज वही तो। सच। हाँ। आप भाई बॉलिंग कोच रख लीजिए, आप एक स्पिन कोच तो है ही हमारे पास में, बिल्कुल है। एक फील्डिंग कोच रख लीजिए, बट अगर गौतम गंभीर के रहते भी अगर बैटिंग कोच हो तो थोड़ा सा जी। मुझे लगता है कि आइडियाज शायद गौतम गंभीर के कुछ और हो, सितांशु कोटक के में भी कुछ और हो सकते हैं। हम्म। उन दोनों के बीच में कितना अच्छा तालमेल है, यू डोंट नो। तो कहीं प्लेयर्स के अंदर वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एज लॉन्ग एज एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, हम्म। देन इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट अगर वीवीएस लक्ष्मण जैसा प्लेयर कोच कर रहा है टीम को, तो देन व्हाई यू नीड एडिशनल Great। बैटिंग सही बात कोच? है तो। या फॉर एग्जांपल अगर अनिल कुंबले एक लेग अगर टीम के हेड कोच है, तो देन आपको स्पिनर कोच क्यों चाहिए? ही इज वही गुड इनफ टू मेक वही यू तो। अंडरस्टैंड कि भैया क्या आप बस। सही गलत कर रहे हो। तो हम्म। आई जस्ट फील कि अगर गौतम है तो ही विल इजीली रिलेट टू वट एवर द बैट्समैन आर गोइंग थ्रू, और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सकता है। तो आई फील के मेरे हिसाब से तो, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आइडियाज थोड़े गड़बड़ करा कर सकते हैं, कोटक क्या समझा रहे हैं, गौतम वही तो। गंभीर क्या समझाना चाह रहे हैं, ये चीजें थोड़ी सी मिसमैच ना हो। बिल्कुल, मतलब नथिंग अगेंस्ट सितांशु कोटक, लेकिन जैसे आपने बोला हम्म। कि मतलब दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। अभी मैं डब्ल्यूटीसी टेबल देख रहा हूँ वसीम भाई, तो इंडिया इज ऑन फिफ्थ। तो ऑलमोस्ट हर मैच हम्म। इंडिया को जितना ही है अब यहाँ से टू क्वालिफाई। बिल्कुल। आपका व्हाट डू यू थिंक वी कैन स्टिल मेक इट आउट? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका रीमैच लग रहा है मुझे तो। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है, बांग्लादेश ऊपर इंडिया से। इमेजिन, बांग्लादेश हमसे ऊपर। बिल्कुल। बताइए कितना नहीं, वाहियात मुझे क्रिकेट। ऐसा लगता है कि वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम कैसा खेलते हम्म। हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि हम लोग कहाँ पर रहेंगे। न्यूजीलैंड में हम बहुत टाइम हुआ है नहीं जीते हैं, हम्म। और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में जाके हराया है, हरा दिया तो भाई। दैट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, हम्म। क्योंकि दे हैव बीन अ बोगी टीम हमारे लिए। यू नो हम्म। चाहे आप उनको तो इंडिया में जब टेस्ट मैच में वो खेले थे तब आप देख लो 3-0 से हमको हराए थे। अब हम्म। इंग्लैंड में जाके उन्होंने हराया, तो काफी बिलो द रेडार चलते हैं, बट दे परफॉर्म वेरी कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी अ टफ सीरीज, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी 5 टेस्ट मैच की वो बड़ी सीरीज है। और अगर उनकी पूरी टीम अवेलेबल है, मिच स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट हम्म। कमिंस और नेथन लायन, तो मुझे हम्म। लगता है कि बहुत कमाल का कॉन्टेस्ट होगा। और इंडिया का जैसे होम रिकॉर्ड चल रहा है, दे विल फैंसी देयर चांसेस। मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम पे बहुत क्लोज आके वो हार गए थे, बट दिस टाइम इट विल बी मच क्लोजर। तो पहला टेस्ट तो न्यूजीलैंड होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है, बहुत टफ है इंडिया के लिए क्वालिफाई होना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। वसीम भाई, बिफोर वी रैप दिस अप, जो आखिरी मेरा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप ये बताओ कि हम लोग अभी भी इंडिया में जब भी कोई तेज बॉलर आता है हम लोग एक्साइट हो जाते हैं कि यार ये बंदा तेज है, 150 प्लस फेंक रहा है, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब हम लोग सिर्फ पाकिस्तान को देखते थे, बोलते थे यार ये होते हैं, हर कोई आता है उठ के 150 फेंकता है। अब लेकिन हमारे पास एक हम्म। बैच सा आ गया है जो 3-4 लड़के हैं जो फेंक रहे हैं 150। तो उसी में से मैं हम्म। जानना है कि जब ये लोग तेज फेंकते हैं हमारे यहाँ, फिर सडनली इनका पेस ड्रॉप होता है, इंजरी प्रोन हो जाते हैं। मयंक यादव अभी आप दोबारा कमबैक शॉट कर रहे हैं लेकिन इंजरी प्रोन है। हमने उमरान मलिक को देखा था, ही वॉज फिनोमिनल 2022 आईपीएल में, हम्म। इंडिया में सिलेक्शन हो गया, हर कोई उमरान मलिक के बारे में बात कर रहा है। अब उमरान मलिक हम्म। गायब है, सीन से कोई बात ही नहीं कर रहा उनके बारे में, ना लग रहा है कि हिंदुस्तान के सिलेक्टर सोच रहे हैं टीम मैनेजमेंट के इस बंदे को ग्रूम करा जाए, बैक किया जाए। तो क्या हमारी फिटनेस पुअर है, मतलब क्या हम लोग खाते खराब है, मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी नया बंदा आता है अगले 2-3 साल में हम्म। वो नीचे ही आना है, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाता है, वो जो पेस है, अब जो जो लंबे समय चाहिए करना। हाँ, बहुत सारी चीजें सौरभ, आई मीन खुद की अपनी फिटनेस वो कैसे हैंडल करते हैं, क्रिकेट कितनी खेलते हैं, वेदर दे आर अंडर बोल्ड, वेदर दे आर ओवर बोल्ड, वेदर दे ओवर ट्रेन, और वेदर दे अंडर ट्रेन, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो ये तो जो नजदीकी लोग हैं वही बता सकते हैं, हाउ डिसिप्लिन दे आर ठीक है। व्हेन दे आर प्लेइंग, व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग।
तो सही ये बात सारे है। फैक्टर्स मैटर करता है। बहुत सारी बार आप क्रिकेट खेलने की बजाय आप ओवर ट्रेनिंग से कभी कभी इंजर्ड हो हाँ, जाते हो, तो अच्छा। ये भी एक फैक्टर है कि आप कितनी ट्रेनिंग कर रहे हो, ग्राउंड में आप कितनी ट्रेनिंग कर रहे हो, वो लॉन्ग सही बात है। डिस्टेंस की रनिंग होती है, अच्छा। वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके पैरों में वो जान है कि नहीं, जो ठीक एक है। फास्ट बॉलर्स को जरूरत होती है। हम्म। तो ये सारे फैक्टर्स है। कभी कभी ऐसे लगता है कि समटाइम्स बाय ओवर बॉलिंग लोग इंजर्ड नहीं होते, कभी कभी अंडर बोल्ड होने की वजह से भी अच्छा। ऐसे लगता है कि इंजर्ड हो जाते हैं, कि उतनी बॉलिंग नहीं करते, हाँ वो हाँ। बॉलिंग फिटनेस नहीं है कि जो आप कंसिस्टेंटली आपको बॉलिंग करते रहते तो आप एक रिदम बना रहता है। आपने जसप्रीत बुमराह का भी सुना होगा कि बिल्कुल। ही वांट्स टू प्ले। हाँ शामी हाँ। भी उस तरह के बॉलर हैं, जहीर हाँ हाँ। खान वो भी यही बार बार बोलते थे कि ही मिलते थे। वांटेड टू प्ले सही कंसिस्टेंटली, कि वो बात। रिदम उनको ब्रेक नहीं करना होता सही है। बात है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। और फिर जब इंजरी, बड़ी इंजरी आ जाती है, तो देन ऑब्वियसली हम्म, वो सारा चीज हम्म, नीचे आ जाता है। फिर आपको वापस से वो रिहैब करना है, सही बात सर्जरी है। करनी है, वो उसके बाद में आपको फिर आप हम्म, कम वो वापस वो हम्म, लेवल पे आना है, तो इट्स नॉट इजी। बट आई जस्ट फील यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, कितने आप डिसिप्लिन्ड हो, कितना आप राइट ट्रेनिंग कर रहे हो, कितना हम्म, आप बॉलिंग कर रहे हो, आपकी बॉलिंग फिटनेस होना बहुत जरूरी है, आई जस्ट सीरियसली। फील। तो सीरियसली। ये सारे फैक्टर्स हैं जो विच मेक्स। और अभी तो बहुत सारे लोग रेड बॉल क्रिकेट खेलते भी नहीं, पहले के लोग तो क्या बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते थे, प्लस जाके हम्म, काउंटी क्रिकेट खेलते थे। तो दे यूज्ड टू बॉल बॉल एंड बॉल, तो वो उनकी फिटनेस बनी रहती थी सही बात क्रिकेट है। खेल के। आजकल तो उतनी क्रिकेट बहुत सारे लोग नहीं खेल रहे, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आई फील कि हमको इतने पैमाने पे वो फास्ट बॉलर्स देखने नहीं मिलते, और वो कंसिस्टेंटली उतने पेस पे नहीं डाल पाते। तो इसीलिए वसीम भाई, जितने भी ये जो पेसर जिन्होंने 100 प्लस टेस्ट मैच खेले हैं या क्लोज टू 100 खेले हैं, लाइक ये आपके जेम्स एंडरसन टाइप लोग हो गए, आपके डेल स्टेन हो गए, वकार हो गए, वसीम अकरम हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए हम्म। इस एरा के। तो मतलब बिल्कुल ये तो कंप्लीट पैकेज ही होते हैं फिर, कि कमाल की फिटनेस होती है इनकी, कमाल की स्किल होती है, कमाल का वर्क है, तो जैसे आपने बोला कितने डिसिप्लिन है, तब ये पैकेज निकल के हम्म, आता है सामने, लाइक अ मिचेल स्टार्क ऑफ दिस एरा। वो बहुत अंडररेटेड है, मतलब बिल्कुल अंडररेटेड तो नहीं है मिचेल स्टार्क पर, लेकिन कोई इतनी बात नहीं करता है, वो कितना अमेजिंग बॉलर है हर फॉर्मेट में आके, सेम स्किल सेम बिल्कुल फिटनेस, कमाल है वो बंदा, है ना वसीम भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वसीम भाई आप ये बताइए, ये सीरीज आप तो ओवर, या आप सीरीज जीत गए हो, तो लास्ट मैच में इनफैक्ट यू वांट टू ट्राई, जितने भी बाहर बैठे उनको सबको ट्राई कर लिया जाए, तो रहते हो जितने भी, अगर जो जिनको चांस मिला नहीं मिला है। बिल्कुल मुझे लगता है मिलेगा मौका कहीं ना कहीं। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रिंस यादव ऐसे लग रहा है कि इंजर्ड हो गए हैं, इंजर्ड वो है। एक ओवर डाल के ही हम्म, चले गए थे, तो आई थिंक उनकी जगह पे किसी ना किसी को जरूर मौका मिलेगा। मे बी जो बाहर बैठे हैं उनमें से हो सकता है कि किसी को मौका दिया जाए। अभिषेक शर्मा के अनफॉर्चुनेटली दोनों इनिंग में रन नहीं बने, तो ही वुड लाइक अनदर अपॉर्चुनिटी। बहुत कम देखने को मिलता है अभिषेक शर्मा इस फॉर्मेट में। सही बात है। दो बैक टू बैक फेलियर्स उनके आ गए हैं। बट अदरवाइज तो टीम अच्छा खेल ही रही है, तो अब ये देखना होगा कि किसको मौका मिलता है, किसको नहीं मिलता है। बहुत छोटी सी सीरीज थी, तो कुछ इसमें नहीं आप था। इतनी जल्दी जज भी नहीं कर सकते हो। प्लस वो उतनी कम्पिटिटिवनेस भी नहीं है, बट ऑब्वियसली ये सीरीज में यू नो देर आर लॉट मोर टू लूज देन टू गेन। अगर आप इसमें भी रन नहीं बनाते हो या सही बात विकेट है। परफॉर्म नहीं करते हो, तो आप उठ के आ जाते हो। बट अगर परफॉर्म करते हो तो कभी कभार ऐसे होता है कि भाई जिम्बाब्वे ही है, तो ये सारी चीजें भी होती है। बट यू वुड लाइक टू परफॉर्म, सारे ही लोगों को ये वो कोशिश करते हैं कि भैया यहाँ से अच्छा ही परफॉर्म करके जाएं, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी हैं वाइट बॉल के अंदर, किसी को भी मौका दे दे तो इंडियन टीम के प्लेयर्स करते हैं परफॉर्म। तो ये आपने देख ही लिया है कि अशोक शर्मा को आपने मौका दिया, उन्होंने अच्छा किया, प्रिंस यादव अच्छा कर रहे हैं, मयंक ने इतना बुरा नहीं किया, बिकॉज वी हैव गॉट सच सच टेरिफिक pool of players, especially in white ball format. सीरियसली। और अभी जिम्बाब्वे टीम की जो हालत देख रहे हैं, भले ही वो इक्का दुक्का सरप्राइज करते हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा, एक दो बड़ी टीमों को हरा, ऑस्ट्रेलिया को हम्म, हराया, पर लेकिन जो पेडिग्री आपके जमाने में वसीम भाई इनकी थी 90s में, लेट 2000 में, क्या मतलब दे हैड मैच विनर्स। तो इनका भी जो बिल्कुल डाउनफॉल आया है वो बड़ा सैड है। अब नेपाल में वी आर गोइंग, बाय द वे इंडिया ए का एक टूर है जो कि प्लान्ड है, इंडिया ए इज गोइंग टू नेपाल, हम्म, और नेपाल ने इस वर्ल्ड कप में T20 बड़ा इंप्रेस किया। तो ये टूर बड़ा जी। हेल्पफुल होगा क्रिकेट वहां ग्रो करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पैक्ड हाउसेस हैं, पागल है वहां के लोग तो क्रिकेट के लिए, बिल्कुल सेम फील दे रहे नहीं हैं। बिल्कुल, एक चीज तो श्योर है कि बिल्कुल सेल आउट क्राउड होगा। हाँ, वहां पर तो सही में एसोसिएट नेशंस के मैच बहुत ही कमाल की पब्लिक है। सेल आउट होते हैं और सीरियसली। इंडियन बोर्ड की तारीफ करनी होगी कि इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ गुड
प्लेटफॉर्म टू दिस Seriously. एसोसिएट नेशंस। हम्म। हमने आयरलैंड के सामने जाके खेला, अभी जिम्बाब्वे में भी एक सीरीज खेली, छोटी ही हाँ, सीरीज खेली, लेकिन सही अब बात, नेपाल में true. हम जा रहे हैं। तो आई हम्म। थिंक वी आर helping other associate nations also to grow their cricket, so which is very commendable from BCCI. और हम लोग सब ये सारा कमा लेंगे वर्ल्ड कप में, जब वर्ल्ड कप आएगा पाकिस्तान से 3 मैच खेल लेंगे, वो टेंशन नहीं हम लोग को टेंशन नहीं, एक मैच से कमा लेंगे। वसीम भाई जाते आते ये बताओ, हम लोग फिटनेस को लेके बात कर रहे थे, पेसर्स को लेके बात कर, सबसे फिटेस्ट पेस बॉलर आपने इंडिया कौन सा देखा है अपने टाइम में व्हेन यू वर प्लेइंग? यार ये बंदे के पैर खुले हुए हैं, कमाल फिटनेस है आपके पूरे करियर में, हु वाज द फिटेस्ट यू सॉ? I think you can't look beyond कपिल देव, मुझे ऐसा ओह लगता है यस, हाँ। कि इवन तो मैंने उनको खेलते हुए नहीं देखा आप कोचिंग में क्या, है, कोचिंग में लाइव क्या तो आपने नहीं देखा? देखा है, हाँ, बिल्कुल उनकी कोचिंग में मैं खेला हूँ, पहले मेरी जो सीरीज थी, बट 131 टेस्ट मैच खेलना, अरे लेजेंडरी, नो डाउट। 400 435-34 विकेट लेना, प्लस 5,000 प्लस रन बनाना, तो वंस और इन अ लाइफ बहुत टाइम रेयरली उनको देखा है कि सुना है फिटनेस, उनके हाँ बारे में कि वो मैचेस मिस किए उन्होंने, हाँ, मिस ही हालांकि नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे कैलेंडर इतना टाइट नहीं होता था, राइट नहीं था, राइट। बट स्टिल एक तरह से वो इंडियन बॉलिंग उनके कंधे, फास्ट बॉलिंग उनके कंधे पे होती थी। कोई दूसरे बॉलर्स तो बाद में आए, जब जवागल श्रीनाथ और दूसरे बॉलर्स आए, बट एक्चुअल जो बॉलिंग थी 80s में मेरे ख्याल से, सही वो बात। पूरा भार कपिल देव के कंधे पे था, एंड देन फॉर हिम टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली विद बैट एंड बॉल, तो आई थिंक नंबर वन स्पॉट हैज टू बी कपिल देव मेरे उनसे हिसाब बड़ा। से। और एज अ कोच थोड़ा सा वो कर दो, थोड़ा बोलते थे कि कम बोलते थे एज अ कोच? नहीं बोलते थे, ऐसे नहीं कि नहीं बोलते थे, सारी सी हाँ, बात है, इतना एक्सपीरियंस है ये है, हाँ, बट मैं बहुत ही कम टाइम था, तो कम ऑब्वियसली, टाइम करो, और इतना यंग था मैं, यस तो बहुत ही यस, कम टाइम था फॉर हिम मी टू जज हिम, तो और मैं सही बात है, ऑब्वियसली वो इतना यंग था, अपने अलग प्रेशर में था, तो सही बात है। इतना, तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी वो, तो फॉर मी टू जज इन सच ए शॉर्ट टाइम, आई थिंक इट विल बी अनफेयर। बट ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, इसमें कोई। चलिए वसीम भाई, कपिल पाजी के डिस्कशन से हम लोगों ने दुनिया भर की बातें कर ली, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और होपफुली हम लोग सुपड़ा साफ बिल्कुल करेंगे, अभी करवा के आए हैं, अब जिम्बाब्वे कर देते हैं बेचारों जी, को। बिल्कुल, कल मिलते हैं, कल की मैच के बाद में फिर एक कल बार की मैच का मिलते हैं। मिलेंगे हम लोग गाइस, आप लोगों से जुड़ते रहिए और जी, फैमिली बढ़ाते रहिए, वसीम की क्लास आती रहेगी आपके सामने। वसीम भाई, सी यू। मिलते हैं।